हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। एक 14 तारीख को और एक 17 तारीख को दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग की कितना तैयारी हो चुका है और कितना बाकी है। अगर बाकी है दोस्तों तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो है 6 या 7 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो है हम लिए हैं दोस्तों बायोलॉजी के सब्जेक्ट से दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। बिना समय गंवाए हम देखेंगे मेन टॉपिक को। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो है सार संग्रह से लिया गया है दोस्तों, ऑनलाइन और जो है लिया गया है। पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे दोस्तों कोशिका से, जो प्रत्येक साल देखते हैं हम लोग दोस्तों। कोशिका से 2 या 3 नंबर पक्का होता है दोस्तों। इस चैप्टर को करने से 2 या 3 नंबर आप लोग का बायोलॉजी से पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, जैव कोशिका। एक मिनट दोस्तों। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? तो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम करते जाएंगे। जिसका तैयारी है वो रिवाइज कर लेगा दोस्तों। और जिसका तैयारी नहीं है एक बार इसको पढ़ लेगा, 5-6 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो लगे अच्छा तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहे। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैं आऊँ और आप लोग का फायदा कराऊं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? लसिका कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है दोस्तों? तो पलीहा में पाई जाती है। शरीर के पलीहा अंग जो है उसमें लसिका कोशिका पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? मतलब किस जीव में लिंग सूत्र जो है नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? ये छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित क्या होती है? जो मतलब जंतु कोशिका में नहीं होती है। अनुपस्थित का मतलब नहीं होती है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों होती है। और जंतु कोशिका में दोस्तों केवल जंतु कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? कोशिका कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों। जंतु कोशिका में जो है दोस्तों केवल कोशिका झिल्ली होती है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? पीठ पिंड जो है कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो अंडाशय में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? मतलब कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं दोस्तों। तो एपोप्टोसिस कहते हैं दोस्तों। एपोप्टोसिस कहते हैं दोस्तों। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? किसमें डीएनए उपस्थित होता है दोस्तों? तो हरित लौह तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं दोस्तों? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन किस मनुष्य की ऊतक में जन्म के पश्चात तो कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों? तो तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप तथा जंतु कोशिका में कौन कौन पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक पाया जाता है। हम बताए थे ना दोस्तों, कोशिका पादप तथा जंतु कोशिका में जो दोनों पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है और कोशिका द्रव पाया जाता है। और पादप में जो है कोशिका भित्ति भी पाया जाता है दोस्तों, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखें दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है, एक मिनट दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों
इसका अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द जो है जोहानसन ने प्रतिपादित किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज जो है दोस्तों किसने की थी? तो ये जो है टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रभाविता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। अब दूसरा पेज इसी में देखेंगे दोस्तों, कुछ का चैप्टर में दोस्तों बिना समय का फटाफट देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव से बनता है दोस्तों। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता जो करता है दोस्तों राइबोसोम करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। 23 जो होता है दोस्तों गुणसूत्र, जिसे टोटल संख्या 46 हो गया। और कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक कैल्शियम होता है दोस्तों। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव तरह को भौतिक आधार माना जाता है, जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लौक उपस्थित होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैलोलेस कैरोलस लिनियस थे। दो कोशिकाओं के माध्यम दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किससे के मध्य से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? रंध्र खुल जाते हैं दोस्तों ये पोटेशियम के कारण खुल जाते हैं दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? माने ट्रैफिक पुलिस किस कोशिकांग को कहा जाता है दोस्तों? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूटिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो वर्ष 1959 में किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो परागम्य होती है दोस्तों। कैसी होती है? परागम्य होती है दोस्तों। विश्व की सबसे छोटी छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम। अब विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया होती है दोस्तों। ऐसे हम लोग का कोशिका चैप्टर जो है दोस्तों समाप्त हुआ। इसी में से चैप्टर इसी चैप्टर में इसी क्वेश्चन में से आप लोग को पूछेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों इसी बायोलॉजी के बुक से दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर कौन है? कंकाल तंत्र दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई को मतलब चैप्टर है दोस्तों। और इसका क्वेश्चन भी है वीवीआई है दोस्तों। इसमें 1 नंबर आप लोग का पक्का हो सकता है दोस्तों। चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। चलिए, मानव भ्रूण में हृदय संपादन संपादन कब प्रारंभ होता है? तो यह विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में होता है दोस्तों। कब होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में होता है दोस्तों। हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे।
चलिए दोस्तों, दिख रहा है ना दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। हम मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में स्थित होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां होती है। मतलब हड्डियों की संख्या, माने वयस्क मानव जो होता है, मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो युवा अवस्था मान लीजिए दोस्तों, तो 206 हड्डियां होती है दोस्तों। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता है, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए नाखून काटने से दर्द नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन होता है? तो दंत वल्क होता है। दृढ़ भाग जो है, कठोरता कौन होता है? तो दंत वल्क होता है दोस्तों। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या आकार है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना होता है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी होती है, और उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कान की हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टेपिज कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है सबसे लंबी अस्थि। सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? फीमर होती है। फीमर हड्डी का नाम है दोस्तों, जो हमारे जांघ में होती है दोस्तों। कहाँ होती है दोस्तों? तो ये हमारे जांघ में पाई जाती है फीमर। सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? वयस्क मतलब मतलब स्वस्थ, ये कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं। उसमें 65% क्या होता है दोस्तों? जल होता है दोस्तों। शरीर में 65% जल की उपस्थिति होती है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की पेशियां जो है सबसे मजबूत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? शुष्कन से कौन उल्वा रक्षा करता है? मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? कितने दांत जो है दो बार विकसित होते हैं, मतलब एक बार टूट जाने के बाद दोबारा जमते हैं दोस्तों। तो 20 दांत जो है ऐसे होते हैं, जो दोबारा जमते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए फिर हम लोग, चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? सबसे बड़ी गुहा जो है कोलम या स्पेलैग्निक गुहा होता है दोस्तों। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी और अस्थि से जोड़ती है। स्नायु किसके
जोड़ता है स्नायु जो है, किसको जोड़ता है तो अस्थि और अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं, संयोजी ऊतक है। कैसे ऊतक है, संयोजी ऊतक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है, तो हैवार्सियन नलिकाओं के कारण होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन प्रोटीन से बना होता है दोस्तों। कैसे बना होता है, ओस्टिन प्रोटीन से बना होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं दोस्तों। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, तो लसिका में किसकी अनुपस्थिति होती है दोस्तों, तो लाल रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है दोस्तों। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है, तो कीरेटिन होता है दोस्तों। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अस्थियों में मुख्यतः कौन सी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें भी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं दोस्तों। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है, तो ओस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं करती है दोस्तों। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतकों से होता है दोस्तों, संयोजी ऊतकों से होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, शिशुओं की कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 300 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, 300 हड्डियां पाई जाती है। एनसीईआरटी के हिसाब से 300 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग के में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, मानव शरीर में किस मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में होती है। सबसे ज्यादा अस्थि जो है, सबसे ज्यादा हड्डी जो है हाथ में होती है हमारी दोस्तों। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, तो अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती है दोस्तों, परस्पर जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल के कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है, तो अल्ना संधि में और अल्ना संधि और ह्यूमरस में मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस तरह हमारा जो है ये भी चैप्टर समाप्त हुआ, जो कंकाल तंत्र था। अब अगला चैप्टर देखेंगे दोस्तों हम लोग, आगे वाला चैप्टर देखेंगे। आगे वाला चैप्टर है दोस्तों पाचन तंत्र, डाइजेस्टिक सिस्टम। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, डाइजेस्टिक सिस्टम। इसमें से भी दो दो या तीन नंबर पक्का होगा दोस्तों। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च में। किसके सहायक होती है, स्टार्च में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा में के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसराइड जो है प्राप्त होता है दोस्तों। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, तो सिक्रेटिन स्रावित होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे तो यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायक करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, तो आंत में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों, तो आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन होता है दोस्तों, गैस्ट्रिन स्रावित होता है। कौन सा होता है दोस्तों, तो गैस्ट्रिन स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है, तो हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्रामानुकुंचन कहलाता है दोस्तों, क्रामान
कुंचन कहलाता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो किस में? तो पित्त में पाया जाता है दोस्तों। किस में पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है दोस्तों, पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? एचसीआई नष्ट करता है। कौन करता है? तो माइनस एचसीआई नष्ट करता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एचसीआई नष्ट करता है। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है वह यकृत है दोस्तों। कौन है दोस्तों? यकृत है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों? कौन सी होती है? यकृत होती है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। कौन होती है दोस्तों? तो यकृत होती है। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट चैप्टर देख रहे थे ना दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और पहला बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है दोस्तों। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से जो है यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या है? तो ग्लूकोज होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। मम्पस गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है दोस्तों। ये आगे देखते हैं दोस्तों, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय में उपस्थित होती है। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो अग्नाशय में होता है दोस्तों, अग्नाशय में होता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में पाई जाती है दोस्तों। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रामिन प्रोथ्राम्बिन में पाया जाता है दोस्तों। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिमपैरिन रोकता है दोस्तों, रक्त को जमने से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है दोस्तों? तो ब्रेक पर पड़ता है दोस्तों, किडनी पर पड़ता है। किस पे पड़ता है दोस्तों? किडनी पर पड़ता है। किडनी को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? ब्रेक कहते हैं दोस्तों। बहुत लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश से भी पता चल सकता है दोस्तों। हम लोग ज्यादा किडनी का उपयोग करते हैं अपने भाषा में, आम भाषा में, इसलिए देख सकते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में होता है दोस्तों। अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। छोटी आंत किसके लिए होती है? किस काम के लिए? तो अवशोषण के लिए होती है दोस्तों। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। मानव शिशु जो है, मतलब मानव के बच्चे का दांत निकलना कब शुरू होता है दोस्तों? 6 महीने के बाद होता है दोस्तों। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्रेक द्वारा किया जाता है, किडनी द्वारा
यूरिया पृथक किया जाता है दोस्तों। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है दोस्तों? तो जस्ता धातु जो है उपस्थित होती है। कौन सी धातु उपस्थित होती है दोस्तों? तो जस्ता धातु उपस्थित होती है। अम, इसी तरह मेरा वीडियो होता है समाप्त दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। और तैयारी कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू होंगे तो, और लाइक कर दीजिएगा, जिसके हमें साहस मिले जिससे, और हम दूसरे वीडियो और दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को मिले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वीवीआई टॉपिक के साथ दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।